कर लो सर। या ओके, नाउ टेल मी, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक तो छोड़ो अभी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जुड़ेगा, किसी हाइड्रोजन को हटाएगा, इसका मतलब यही हुआ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? एक तो बताना लास्ट टॉपिक क्या था, लास्ट टॉपिक क्या था बस। तुम मुझे बताओ स्मृति, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे। वाह, ताली भाई, ताली ताली। रेवती, इलेक्ट्रॉन, लास्ट टॉपिक क्या था इलेक्ट्रॉन बताना, देने वाला रेवती ग्रुप क्या होता था? है। लो भाई, क्या बेंजोइलेशन लास्ट था। रेवती, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है ना? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है भाई स्मृति, फाइल का मतलब लविंग, प्यार करने वाला। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इतना कोई गलत बात नहीं, उल्टा हो गया। नहीं, तुम इतना गलत हो जाओगी ये तो मुझे विश्वास नहीं था। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताना, इलेक्ट्रोफाइल को तो भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? वो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मारा मारा फिर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ मिलेगा? बेंजीन के पास भरपूर, इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या मुझे कोई बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कहाँ कहाँ पे ज्यादा रहेगा, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? होगा तो सब पे, मुझे पता है, बट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बताओ मुझे कोई। ऑर्थो और पैरा। दैट्स राइट। किसने बताया? शिवानी, किसने बताया शिवानी? पता नहीं किसने बताया। हाँ, बट जिसने भी बताया मजाक मजाक में सही बोल गया वो, है ना? मजाक नहीं था, ठीक है ना, सब जो पता था। मजाक ही था ये। ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है तो वो क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। देखो इसमें एक ग्रुप लगा रहेगा, सपोज अगर OH, अब सारा सवाल शिवानी ही बताएगी, OH कैसा ग्रुप होता है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप? चलो जल्दी बताओ, प्लस एम माइनस एम क्या शो करता है? ये क्या क्या नहीं, मेरे को याद नहीं है। क्या बोल रही है? CS वाला CH होता है नहीं है, ये। OH है भाई। क्या तुम देख रही हाँ हो? हाँ, अगर मैं ये गलत हूं तो मुझे विड्रॉइंग। बताना। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, राइट शिवानी? यही बोल रही हो ना? सही है। प्लस एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप जाइए फिर से रेजोनेंस पढ़ के आइए, ठीक है? ये होता है प्लस एम ग्रुप। क्या होता है? पॉजिटिव एम, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। भाई यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बस समझना, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, मतलब लोन पेयर घूम रहा होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव एम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। हाँ भाई, और लो और लो और लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है कि नहीं? बताओ भाई दीपशिका, प्रियंका, कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि हाँ भाई लो और इलेक्ट्रॉन लो। यहीं पे अगर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए तो वो क्या करेगा? वो तो बोलेगा ला भाई इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, वो तो और खींचेगा। नहीं समझ रही हो? माइनस एम इफेक्ट, ठीक है? वो बोलेगा लाओ लाओ भाई, लाओ लाओ। तो इसका मतलब अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं रेवती नायर? बोलो। हाँ सर। कहना ही पड़ेगा ना भाई, एक्चुअल में बढ़ रहा है। तो मैं एक बात यहाँ पे तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पूरे रिंग पे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा, मेटा हो, ऑर्थो हो, पैरा हो, ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। ये चीज कितने लोगों को समझ में आया? मुझे मतलब दीपशिका, समझ में आ गया? चलो यस सर। चलो फिर लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। प्लस एम वाला जब भी लगेगा ना तो वो क्या करेगा? माइनस को बढ़ा देगा। क्या करेगा? बेंजीन के ऊपर माइनस बढ़ाएगा। माइनस बढ़ाएगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस बढ़ा देगा, ठीक है? और इस ग्रुप को इसीलिए कहते हैं, OH को इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम फेनॉल पढ़ रहे हैं, देखो ना फेनॉल, इसीलिए मैं यहाँ पे OH का ही बात कर रहा हूँ। तो OH को कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं, OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। मेरे दिल को करार। प्रियंका कौन सा टैबलेट लेना चाहिए बताओ? OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, बोलो। किस चीज के लिए लेनी है आपको? टैब भाई, टैब, TAB। अच्छा, मेरे पास तो लेनोवो का है सर।
हम सोच रहे थे सैमसंग पकड़ ले कुछ ऐसा। यस सर लो सर, मेरे को पसंद है लेनोवो, मतलब या फिर आईपैड सीधा। कैसे? फीचर्स अच्छे हैं सर इसमें, जैसे कि जैसे कि हैं सर काफी सारे। बताओ तो हम इसमें इसमें हम इसमें सुन लेंगे। चार्जिंग हो जाती है ये चार्जिंग चार्ज हो पाता है, ये चार्ज हो पाता है इसका टैब। रिचार्ज हो पाता है सर। और कुछ खतरनाक सा सर इसमें फीचर डॉब फीचर ऑप्शन है, मुझे नहीं कैमरा पता है ये सर डॉग इसमें। क्या है? मुझे डॉग बहुत पसंद है। डॉबली, DOBLY। डॉबली विजन उसको तो डॉल्बी कहते हैं ना? नहीं, नहीं, हाँ वही डॉबली है। वही तुम तो उल्टा बोल रहे डॉल्बी। हो। यार तो के ना, मेरे को नहीं पता ना इट्स नॉट इतना। ओके ना, इट्स नॉट ओके। मैं टैब में बता रहा हूँ आपको, सैमसंग गैलेक्सी ओके जेड। सर। अब दीपशिका का नाम जैसे दीपू है, तो दीपू की जगह अगर कुछ और बुलाएं तो समझ में आएगा क्या? सर उसका नाम सिप है, दीपू नहीं है। मेरा नाम दीपू नहीं है। तुम्हारा नाम दीपू ही है। पूछो, मैं बताता ना आपको। क्या? नहीं सर, मैं उसका नाम नहीं सिप हूँ है। दीपू सर, आप ही सिप, हो। तेरा नाम सिप है ना? यस मेरा नाम सिर्फ ही है। पूछो क्या? पूछो। अब नहीं पूछेगी, हाँ, सर। अब एकदम सांप सूंघ गया उसको। हाँ ठीक है, मैं पूछ रही हूँ। मेरा कान खराब है क्या? नहीं ना? हाँ अनिकेत का पास कैसे आ रहा है? अनिकेत तो है भी नहीं क्लास में। है वो। मैंडी की आईडी वो से दोनों दोनों एक ही साथ आईडी। हैं। हाँ वही चिपके रहते हैं, क्योंकि अनिकेत का घर पे उसके दोनों माँ बाप नहीं मतलब है। एक दूसरे के साथ एकदम भाई बहन की तरह लगे हाँ, रहते हैं, है ना? अभी। बहन भाई बहन बहन कौन है इनमें से? लग तो नहीं रहा। दोनों के बीच में यही रिश्ता ही है, भाई बहन का ही। ओह अभी समझ तो आया। आपको क्या पता ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल तो नहीं देखते। सीरियल के बारे में अगर इस एंगल से पूछना है तो मैं चाहूंगा कि रेवती को रेवती बीच। से पूछो। हाँ, पता था पता था। वही रेवती खेलेगी। रेवती इस पे कुछ प्रकाश डालेगी फिर। नहीं वाह, नहीं वाह वाह, नहीं वाह। वाह जा, मतलब सीरियल में जा वाह वाह जा मतलब आगे आगे बोलना नहीं चाहती मैं। हाँ वो अब हंसो मत, जल्दी जल्दी लिखो। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जनरल। ठीक है, जनरल रिएक्शन कैसे चलेगा मैं वो सर लिख दिखाऊंगा। लिया। ठीक है। मैं आगे चलूं क्या? मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया। शिवानी आगे चलूं? बोलो। मेरे दिल को कर- यस सर। चलो भाई चलो, है ना? पब्लिक का कंसेंट आ गया। चलो शिवानी, तुम पब्लिक ही हो ना? किसान, तुम भी किसान आंदोलन में हो, हैं? यस सर। सॉरी। सही है। शिवानी का वजह से देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हर जगह हाइड्रोजन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं हाइड्रोजन निकालूंगा ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, जैसा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, H+ यहां से निकलेगा। क्या निकलेगा? H+, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और उछलते कूदते कौन चला जाएगा यहाँ पे जुड़ने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल। कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन जाएगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल मुख्यतः मेनली कहां कहां जुड़ता है? ये जुड़ेगा मैक्सिमम केस 99% चांस है ये जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पे। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, ऑर्थो पैरा। चलो यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ दें प्रियंका? यस सर जोड़ दो। देखो मैंने जोड़ दिया। दूसरा प्रोडक्ट इसका क्या बन सकता है? एक तो मैंने ऑर्थो बना दिया, और स्मृति ऑर्थो एक ही यही बनेगा या दूसरा भी ऑर्थो हो सकता है? देखो तो यहाँ पर भी तो जोड़ सकते हैं ना स्मृति? देखो बोलेगी ही नहीं। स्मृति तुमसे हाँ कुछ सर, पूछा जा पहले रहा है। जोड़ो तो। हाँ सर, जोड़ हाँ सकते हैं। हाँ, तो जोड़ चुके हैं, हो गया, एक ही में सब दिखा दिया, दोनों ऑर्थो ही है। चलो भाई यही प्रोडक्ट बनेगा, बोलो अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बोलो भाई बताओ। यस सर।
सही बात है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा पूरा डिटेल में, है ना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें बताया है तो तुम्हें याद ही होगा। ठीक है, हेलोअरीन में। चलो, मैं तुम्हें कुछ कुछ रिएक्शन बताऊंगा, अगर उसमें जहां जहां जरूरत पड़े उसका मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, इज दैट ओके? मैं चलूं? सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं बात करने वाला हूं नाइट्रेशन का। किसका मैं बात करूंगा? नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन और फिर हैलोजिनेशन। ठीक है, चलो तो पहले नाइट्रेशन को उठा लेते हैं। उठा ले? यस सर। चलो भाई, नाइट्रेशन ही उठा लेते जरा अब बैक कीजिए एक बार। हैं। अरे भाई बस क्या फिर छोड़ सिस्टम! दीजिए। अरे वो तो ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं, मेरे पास पेज बहुत है, तुम अपना देखो ना। सब पेज वेस्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, हाँ, हो इसके लिए गया, पेड़ नहीं कटा है। हो गया। ठीक है, कि इस पेज के लिए पेड़ वेस्ट हो जाएगा, मैडम कॉपी चेक कर लेगी, साइन मार देगी, क्रॉस कर देगी, ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी कौन ओके, संजीदा मैडम जो भी है उससे अपना करो। ठीक है, वो काटेगी। ओके, ओके, ओके। आज मुझे वो दिखी थी, पता है? सहीदा अच्छा, मैडम, सॉरी, कुछ नहीं। जो भी नाम। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि बॉन्ड में जो अटैक करेगा वो करेगा नाइट्रोजन। अब क्यों आएगा प्लस, इसके बारे में बताएगी शिवानी। हाँ भाई शिवानी, क्यों आएगा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस? शिवानी, 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 यस सर। बोलो भाई। पता नहीं सर। वाह, यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, यही कॉन्फिडेंस सारे बच्चों में होना चाहिए। पता है तो सीधा बोलो, नहीं पता है तो सीधा बोलो। रेवती, क्यों आएगा भाई नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज? क्या कहती हो तुम, क्या कहना चाहती हो? सर इलेक्ट्रोफाइल इसलिए। हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर भी तो आ सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्यों आएगा? अच्छा, उसकी वैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की। इससे कुछ नहीं होता है। आप ही बताओ सर फिर क्या अरे भाई, क्यों आती है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, अब इसमें भी क्या दिमाग लगाना। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला चीज है, बताओ तो जरा, होता है बस। चलो भाई, क्यों भाई प्रियंका सर दीक्षिका? क्या बोल रही हो तुम? सर सोचा था लेकिन फिर बोला नहीं। अरे सर मैं बताती हूँ, O2O4 बॉन्ड बनाएंगे जबकि Na से 3 ही बनाता है, तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर प्लस आ गया। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे जब हम डाइल्यूट HNO3 का इसमें यूज एक करेंगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है, पड़े। तो यहाँ पे 298 केल्विन हमको तापमान लेना पड़ेगा, दैट इज नियर अबाउट रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, 298 केल्विन। ठीक है, तो इसको लो टेम्परेचर ही कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर ही कहते हैं। जहाँ रिएक्शन हम लोग 700 600 डिग्री पे करवा रहे थे 698, तो उसके कंपैरिजन में तो ये लो हुआ ना, तो इसे लो टेम्परेचर भी लिखा हुआ तुमको मिल सकता है, तो डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है। HNO3 से क्या निकलेगा? NO2। क्या निकलेगा? NO2। ये NO2 किस साइड से जुड़ेगा, ऑक्सीजन की तरफ से या नाइट्रोजन की तरफ से? ये जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया NO2। जुड़ने वाला कौन है? NO2। नाइट्रेशन में क्या जुड़ता है, याद रखना, नाइट्रेशन में जुड़ता है NO2। लेते क्या है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जोड़ दो ना फिर। क्या रेवती, कहाँ जोड़े बताओ? नाइट्रेशन चल रहा है, नाइट्रेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कहाँ जोड़ते बताओ तो? और तो प्यारा। दोनों पे जोड़ दें? चलो, ऑर्थो पैडा तुम बोलियो ना, अब सवाल तुम ही से पूछा जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, देखो फिर इसमें ये कंफ्यूज होगी। नहीं सर, अच्छा ठीक पूछो है, आप। देखो देखो इतना खुश हो रहे हैं सर, देखो बच्चों। अभी देखो तुम। रेवती गलत हो गई। देखो ये पहले मैंने बना दिया ऑर्थो। ठीक है, सर एक इसका बात नाम करो क्या ना हो सर को, जाएगा? रेवती इसका नाम क्या होगा? OH है फेनॉल, NO2 होता है नाइट्रो ग्रुप, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, होगा। बिल्कुल होगा। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बनेगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा रेवती?
हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करो मैंने बताया था, याद करो मैंने हाँ, सर। बताया था ना। ठीक है, कूल। दूसरा जो प्रोडक्ट तुम्हारे सामने बनने वाला है दैट विल बी पैरा नाइट्रोफेनॉल। क्या बनेगा प्रियंका? पैरा नाइट्रोफेनॉल। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफेनॉल। पी नाइट्रोफेनॉल लिख दे क्या? यस सर। ये बनेगा माइनर, लिख लो। ठीक है, ये मेजर होगा। ओके, यस सर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि ये दोनों एक साथ ही बन जाएगा। ये क्या बनेगा? एक साथ बनेगा। और एनसीईआरटी तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखता है कि इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो वो बोल रहा है इन दोनों को कैसे सेपरेट यस करेंगे सर। और इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, वोलाटाइल नेचर क्या होता है रेवती, मुझे बताओगी? ऐसा लिक्विड जो जल्दी गैस बन के उड़ जाए, जो यही होता है ना हाँ भाई? सर। यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल। देखो, मैं इसका रीजन दूंगा क्यों होता है मोर वोलाटाइल। ठीक है, और जबकि ये होता है लेस वोलाटाइल। अब दोनों लिक्विड का के बारे में तुमको पता चल गया। राउल्ट्स लॉ तुमने पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, राइट? तुमने राउल्ट्स लॉ को घोल के पी लिया होगा सॉल्यूशन चैप्टर, है ना? चलो वो भी नहीं पता तो तुम्हें स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस पता होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन चीजों को हमें सेपरेट भी तो करना है। दोनों साथ साथ बना है कि नहीं? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल। बताओ, यस तो सर। एनसीईआरटी बोल रहा है कि भाई आप दोनों को सेपरेट कीजिए। कैसे करें सेपरेट? हम कैसे करें? तो तुमको अब पता चल चुका है कि एक लिक्विड तो मोर वोलाटाइल है, एक है लेस वोलाटाइल। तो दोनों को अलग अलग मतलब कि लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टीम डिस्टिलेशन से इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। थोड़ा गर्मी दो, ये वोलाटाइल वाला खट से उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, मुझे बताओ? लेस वाला तो नहीं जाएगा। उड़ेगा सर। तो मोर वोलाटाइल को हम सेपरेट कर देंगे, तो लिख देते हैं ना। अब तुम्हें ये भी मैं बताऊंगा कि ये मोर वोलाटाइल ही क्यों है। मैं इसे हटा दूं, मुझे कुछ लिखवाना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हटा दें? चलो, स्मृति कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर समझ। तुम क्लास में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती हो। मैं करती तो हूँ सर। तुमको क्लास के नियम कानून का पालन करना चाहिए। तो करती हूँ, कितनी अच्छे से शांत बैठे रहती हूँ, किसी को उससे डिस्टर्ब नहीं मूर्ति बन करती। के और बैठने क्या से नहीं होता चाहिए? है, ठीक है? क्या है क्लास में और मूर्ति बन के बैठ गए, उससे नहीं होता है। क्लास में थोड़ा उछल कूद मचाओ, पूछो 2-4 सवाल पूछो, 5-10 सवाल का जवाब दो, है ना? हाँ, ठीक है। एक चीज पूछूं? चीज नहीं, सवाल बोलो। हमेशा ऑर्थो एंड पैरा में ही क्यों होता है, मेटा में क्यों नहीं होता है? मतलब ये आपने बताया था, मुझे पता है, लेकिन रेजोनेंस, ये मैं भूल रेजोनेंस चुकी हूँ। भैया, रेजोनेंस। रेजोनेंस हमेशा कहाँ पे होता है? हाँ? ओके समझ गई। ठीक है चलो समझ मैं गई। तुम लोगों को ये फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं तो मैं उन सबको साथ में लेके मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना फोन गुम कर दिया है। मेरा फोन गुम हो गया और मेरे पास नंबर भी नहीं है। सो नोबडी कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा फोन गुम हो गया और जो मेरा नंबर था, मैं बता देता हूँ, जो मेरा नंबर था वो नंबर है आउट ऑफ बिहार का। तो आउट ऑफ बिहार का नंबर यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए चाहिए ग्रीन सिम, और ग्रीन सिम बिहार में है ही नहीं। मैं घूम घूम के थक गया। चलो, अब मैं बात करूंगा दूसरी यहाँ बार पे। हुआ है ना? हाँ, सर ये ये दूसरी बार हुआ। दूसरी बार है ना ये? हाँ, ये दूसरी बार, और दोनों बार 9-9 महीना को उड़ाना फिर पड़ा। आपका नंबर चेंज। नंबर नंबर चेंज। अभी देखते हैं, पता नहीं। तो न्यू सिम, काफी सही है। अरे हम ये बोल रहे हैं हमारा जो ये नंबर है ना 9934, ये नंबर मुझे चालू करवाना है। और इसका ये लोकल सिम है नहीं जो एक्टिवेट करेगा,
और जियो केयर पर ही एक्टिवेट होगा। और जियो केयर बोल रहा है कि मेरे पास ग्रीन सिम है ही नहीं जो एक्टिवेट कर दे। 8 महीने से आया ही नहीं है बिहार में, तो पता नहीं कैसे अब तो एक्टिवेट कर ले ग्रीन। मैं कल पटना ग्रीन जा रहा पेन हूँ। कर लो। मैं कल पटना जा रहा हूँ, पटना में मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। होता है, ठीक है, होता है। मेरे साथ काफी सैड गलत मत हुआ, होना। हर 9 महीने पे ये गुम हो जाता है। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, ऑर्थो ये नाइट्रोफेन, कैसे दिखा रहा है? इधर देखो ना, स्टीम डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। यू नो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, अरे भाई ऑन नहीं लिखना, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। और तुमको काफी याद है भाई अनिकेत, तुम मेरा काफी हिसाब किताब रखते हो। इतना तुम किसी और का रख लेते तो कुछ फायदा भी हो जाता। मोर वोलेटाइल ड्यू टू पता है सर कितना नखरे किया था आपने जो पहला फोन गुम हुआ था। नखरे। भूला नहीं मैं अभी तक। व्हाट यू मीन बाय नखरे है? भाई कभी नहीं, भाई फोन गुम करके आए रहे, खुशी होकर पार्टी दे रहे हैं, जैसे अरे आज तो पार्टी दूंगा, फोन गुम करके आया हूँ। इंट्रामोलिक्यूलर, इधर देखो इंट्रामोलिक्यूलर, यहाँ देखो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल। देखो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मोर वोलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ना बच्चों, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है। नहीं समझी रेवती? हाँ, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। नहीं समझ समझ में आया गई क्या? सर। कुछ बोल ही नहीं रही है तो। अरे सर समझ गई। समझ गए? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाले का रीजन बताओ, समझ गई तो बताओ जरा। हाँ, यहाँ पे तो इंटरमोलिक्यूलर उसमें बनेगा। इंटरमॉलिक्यूलर होगा। दैट्स राइट। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर जैसे ही बनेगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? इंटरमोलिक्यूलर बनेगा तो देखो ना, 1 2 मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऑर्थो पैरानाइट्रोफेनॉल, ये सब आपस में लिंक होते चले जाएंगे, तो क्या इनका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अगर ये बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ दीपशिका। बढ़ेगा बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन मैंने बताया था ना मोलर मास से, तो भाई एक पार्टिकल ही पूरा का Yes, पूरा इतना sir. हैवी हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो लेस वोलेटाइल हो गया ना फिर। क्या कहती हो? यस सर, हो गया हो गया। तो हो गया फिर, जब हो गया तो हो गया। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वेयर एज। और तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूँ स्मृति, क्लास में बोला करो, ओके सर। व्यर्थ की बातें नहीं, है ना, अच्छी अच्छी बातें। ओके सर। और तुम्हारी मैडम देखी तुमको क्या बोली? तुम प्रणाम तो नहीं ओके बोली सर। होगी, क्योंकि स्कूल में ये अनुशासन तो सिखाया ही नहीं जाता है, राइट? मुंह छुपा के भाग गई 9 होगी मार्क तुम। का भाग आई। मुझे मालूम था। देख रहे हो आपसे अगर अनिकेत? कोई टीचर मिले तो आप हम रास्ते तो में बैठ अरे कर पढ़ना। डाइव लगा देते हैं पाँव में, सीधा कूद जाते हैं। वही कुट्टा ही स्टार्ट। हम तो सीधा पाँव में ही डाइव लगाते हैं, सीधा कूद जाते हैं। अच्छा, बहुत संस्कारी हो सर आप। थैंक यू सो मच, सैल्यूट है आपको, थैंक यू संस्कारी सो मन मच। को। बस बस सर, पेड़ से नीचे उतर जाओ। मैं एक चीज लिख दूं क्या यहाँ पे? अगर नहीं समझ में आया तो मैं दिखा दूं क्या कैसे बॉन्ड बनता है? बैक दिखा दे कीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर। बैक कीजिए, ये समझ में आ चुका है? एक बार बैक तो मुझे कीजिए। लगता है समझ में आ चुका है, राइट? जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन बैठता है, मुझे पता है कि यहाँ सबको पता है, सबने पी ब्लॉक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हमेशा मोलर मास से बैठता है, और ये चीज तुमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा है, मोलर मास। बोलो रेवती, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, नहीं सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, क्या मुझे दिखाना पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मैंने इंट्रा दिखाया है, क्या वैसे दिखाना पड़ेगा? नहीं सर। चलो ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, दिखा मैं दीजिए। ध्यान दिलाना चाहूंगा तुम लोग। नहीं नहीं हो गया। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, दिखा कौन दो मुझे बताएगा? सर। शिवानी बताएगी। अब क्यों भाई? हाँ, सर तब से बोल रहे थे तो स्मृति को नहीं। देखना है तो दिखा दो सर।
डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? Exactly. दीपशिका तुम डाइल्यूट का मतलब बताओ, दिखाते हैं। डाइल्यूट का मतलब सर 90% वाटर 10%। जरूरी नहीं है कि 90% वाटर ही हो, अच्छा वाटर का कंटेंट ज्यादा हाँ होता है, मतलब समझ ठीक जाओ है। सर। 90%, अच्छा 1000% नहीं बोल दी, ठीक है। 2 तो करोड़ डाइल्यूट का मतलब परसेंट। होता है वाटर का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रेवती कंसंट्रेटेड HNO3, इसका मतलब क्या हुआ? ये HNO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। चलो, तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे दिखा ना तुमको कि डाइल्यूट जब तुम बनाती हो, सॉरी डाइल्यूट जब तुम यूज करती हो तो तुमको ऑर्थो और पैरा दोनों मिल रहा है, और जब तुम कंसंट्रेटेड यूज करोगी तब क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये भी मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, किसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है भाई? हाँ, किसको देखना है? ऐसे सबको दिखा, देखना है सर। किसी को नहीं देखना है, सिर्फ सबको तुमको देखना देखना है। है। हमको देखना है। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। गुम है कि प्यार में। देखते ही नहीं थे कोई भी सीरियल। क्या बोल रही थी तुम? अरे उसको बोलने दो भाई, बोलने दो। हाँ बोलने दो भाई। OH, OH ग्रुप है और ये NO2, देख रही हो बॉन्ड बना ना इसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, डॉट 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 बन गया ना, हो गया खत्म। कुछ नहीं दिखा रहे हैं, देखो यही है इंटरमॉलिक्यूलर। किस किस पर को ये नहीं समझ में आया? NO2 पैरा पोजीशन पे होना चाहिए था ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो, ये पैरा पे होना चाहिए था। चलो OH को चेंज कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, OH को चेंज कर दो, इधर NO2 को चेंज कर दो। यस यू आर राइट, तुम काफी तेज हो। देखो ये NO2 है, यहाँ पे लगा दो OH, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? अब कैसा लग रहा है रेवती? अच्छा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है OH, सर। हाँ ठीक है। नहीं तो वो अगर वहां पे ही होता तो वो खुद में बना लेता ना इंटरमॉलिक्यूलर, क्यों भाई? तब तो फिर से इंटरमॉलिक्यूलर बन जाता। नहीं समझ में आया क्या? अब लगता है ये भी नहीं समझ में आया। अरे भाई स्मृति, हम अगर यहीं पे NO2 दे देते, यहीं पे OH दे देते, तो इन्हीं दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता ना इंटरमॉलिक्यूलर। नहीं समझ में आया क्या स्मृति? हाँ सर समझ गई। हाँ तो बोलने में तुमको कष्ट है क्या? और ये पैरा वाला है, ऑर्थो वाला तो इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा, और ये बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, सॉरी यस ये इंटरमॉलिक्यूलर बना रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंटरमॉलिक्यूलर बना रहा है, और ये इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, सेम, ठीक है, इंट्रा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है? नो सर। नो और ये सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सा बॉन्डिंग है? H बॉन्डिंग। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ। नहीं यार। पक्का? हाँ, 10 मिनट बचा है, जल्दी से सल्फो कहते हैं, नाइट्रेशन के दूसरे वाले पड़ाव पे आओ। अब हम यूज करने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3, वही है एक नाइट्रेशन ही है मिनट भाई, स्क्रीनशॉट नाइट्रेशन तो ही है। लेके दिखे क्या हो सर, ब्लैंक पेज का लिख बैक क्या करो। ब्लैंक पेज का स्क्रीनशॉट लियो? क्या भाई क्यों लियो ब्लैंक पेज का तुम? हाँ पागलपंती आ रही थी इसलिए। ब्लैंक पेज का देख रही हो दीपशिका? हाँ, आपका ही असर है सर। ब्लैंक पेज का स्क्रीनशॉट ले रही है। तो सहीदा मैम को तुम देख के अगली बार से डाइव लगा देना स्मृति, मैं बोल रहा हूँ, नहीं सर। क्योंकि मैं केमिस्ट्री और बायो के अलावा यहाँ पे संस्कार भी देता हूँ, तो तुम्हें डाइव लगाना ही पड़ेगा अब, ठीक है। और वहां से कुटाई होकर आना भी पड़ेगा जो भी है हो, ना। वो कूटे पीटे कुछ भी करे, तुमको कूट कूट के शहीद ही क्यों ना कर दे, बट तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। नहीं वो अब भगवान से प्रे करो कि अगली बार उनसे ना मिलूं बस। वो हो साधु गया। साधु और बिच्छू वाला कहानी नहीं पढ़ी हो क्या? वो कथा नहीं सुनी हो क्या? कि कोई वो नहीं सर, वो कथा बाद में सुनाते वो हैं। वो बिच्छू बार बार काटता रहता और वो साधु उसको बार बार बचाता है। भाई बिच्छू का काम है काटना, साधु का काम था बचाने का, वही काम करो। उनका काम है कूटना, तुमको कूट कूट के बैंड बजा देना, बट तुम्हारा काम है डाइव लगाना, लगाते रहो। डाइव बाद मतलब अरे क्रिकेट में नहीं देखती हो, जंप। कूद के बॉल पकड़ा जाता है,
वैसा कुछ। अच्छा वो वाला वो वो तो छलांग होती है। इधर छलांग लगा देगी पाँव में उनके, चलते चलते दिखे और छलांग लगा दो हाँ मैं समझ गई थी। चरणों में। ओहो प्रियंका, सच में इंग्लैंड वाली हो गई। देखो यार मेरे बोल को कौन लगा रहा है? पानी में बात कर रहे हैं डाइव। अरे सजीदा मैडम उसकी में पानी में बिच्छू थोड़ी नहीं चलती है। रहते। वो आदमी है, मछली नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जब डाइल्यूट HNO3 ले रहे थे तो या ऑर्थो या पैरा, मतलब कि सॉल्यूशन उसका बन रहा था राइट। अब यहाँ पे जब तुम कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे ना, है ना, जब तुम कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे ना यहाँ पे, तो तुमको बनेगा यहाँ पे ऐसा तीनों जगह पे नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, NO2 जुड़ जाएगा। देखो दिखाएं, और इस स्ट्रक्चर को क्या ऐसा कहते हैं रेवती? पिक्रिक एसिड। वाओ Picric वेरी गुड। पिक्रिक एसिड। इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या कहते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, है ना। मैं लिख दूं क्या? हाँ हाँ लिख ही ऐसा देता हूँ। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। समझ में आ रहा ना? फेनॉल को अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करो तो तुमको हाथों हाथ बना के दे देगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, कौन एसिड? पिक्रिक, इट्स नॉट पिकनिक। वेल पिकनिक का सीन आ रहा है 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 25 दिसंबर को, है क्या ना। कब पिकनिक? जा रहे हो आप दे सर रहे आप हो? हमें पिकनिक पे? आप दे रहे हो सर? क्या दे रहे हैं हम? हमें ले चलो पिकनिक। सर हाँ पिकनिक पे ले सर। चलो सर। सर प्लीज, बहुत दिन हो गए गए हुए। क्या सब बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं। नहीं समझ सकते सर मेरा दर्द। ठहरे हो जाते हैं सर, ये दर्द कुछ है भी तो बोल। जाओ डॉक्टर के पास, है ना। दर्द का चेकअप होता है, मिलिए, करवा लो। आप ही डॉक्टर हो सर, आप ही इलाज डाइक्लोफेनाक जेल करवा लो सकते तुम हैं। अपना। जहाँ हाथ में दर्द हो रहा है या मस्तक में, कहाँ पे? प्रियंका ब्रेन में? तूने सर से पूछा था क्या चीज? क्या इमोशनल। पूछा था? वो बायो वाला, दूसरा वाला। क्या बायो वाला? अरे हाँ, क्या? हाँ इंसर्ट से वो लेडी मेल वाला। क्या ये लेडी ये मेल वाला? अरे हाँ रुको, अभी पूछा आप तो था। ऑर्गेनिक पढ़ाओ बाद में। चलो एक काम करो, यहाँ तक हो गया ना, हाँ मैं ये पूछा वीडियो था। बंद करता हूँ, मैं नेक्स्ट अब दिखाऊंगा हाँ अभी सल्फोनेशन। बोलूंगी, याद आएगा इन्हें, देखना।